अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 है क्वेश्चन 6 और 7 शायद हम इसमें करें, माइट भी पॉसिबल 8 भी कर ही लें। अच्छा जी, तो बेसिकली सॉरी अच्छा जी, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 13 द फॉर्म ऑफ वही x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह से पूछते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 17x और माइनस का 30, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर को और 17x को सेपरेट कर लें और इस 30 को सेपरेट कर दें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमने इस 30 को अभी छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो फार्मूला बनाएंगे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और 30 यहाँ पर साइड में है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है, तो इधर भी एक्स आएगा। अब 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17/2 17/2 17/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला बना मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 249 होता है। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी कैलकुलेटर में अपने, मुझे कंफर्म 289 होता है। आई गेस मैं चेक करता हूँ। 17 का स्क्वायर 289, यस 289 और 2 का स्क्वायर 4 और बाहर माइनस 30 मेरे पास लिखा है। अब सबसे पहले ना माइनस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको 289 माइनस का 289/4 और माइनस का 30, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। अगर एलसीएम लेता हूँ इनका तो एलसीएम 4 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 289 और माइनस 4 3 12 और 120। ये लाजमी कीजिएगा कि माइनस लाजमी लीजिएगा, ठीक है। -409 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका पार्ट भी क्या कहते हैं। कहते हैं करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। अब इसी को सॉल्व करना है और 1 डेसिमल प्लेस में अपना आंसर हमने छोड़ना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये जो इक्वेशन है यही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने ये बना दिया। अब इसे आगे लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें ये लेना पड़ेगा x प्लस 17/2 और होल स्क्वायर माइनस 409/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 409 राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 409/4 और x प्लस 17/2 हमारे पास ऐसे ही बचा, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर हटाना है और स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। 409 का स्क्वायर रूट में चेक करता हूँ क्या कुछ बनेगा, कुछ मिलेगा हमें। 20.22 20.22 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है ना। अगर मैं इस पर भी स्क्वायर रूट लगा दूं और इस पर भी स्क्वायर रूट लगा दूं, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 409 का ये आंसर आ जाएगा। x प्लस 17/2 होता है 8.6, ठीक है। अब दो आंसर है हमारे पास। एक है हमारे पास माइनस का 8.6 प्लस 10.11 2 से डिवाइड करने के बाद, और एक आंसर है -8.6 माइनस 10.11, ठीक है। तो माइनस का 8.5 है ये, सॉरी 8.5, ठीक है। मैं इसको इरेज कर ही दूँ ना। एट पॉइंट फाइव, ठीक है। माइनस का 8.5 प्लस 10.11 जा रहा है 1.61 और ये आ रहा है 10.11 और 8.5, ये है 18.61, ठीक है। ये हमारे दोनों आंसर इसमें आ गए, सही है। अच्छा, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास यही है, ओके। इसमें कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, तो अगर चाहे मुझे सॉल्व करना है तो अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ मैं,
ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3a+1। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर, ए को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a और राइट साइड पे हमारे पास गिवन है। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल्स टू 3a+1। इस 3a+1 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएं ताकि ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो ये -3a और -1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का a माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड है, मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रही, तो इस 1 को राइट साइड पे भेज के प्लस का 1 कर दें। लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस ए को रोकें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फॉर्मूला बनाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ऐड करेंगे वही माइनस भी करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि ए जो है वो ए का स्क्वायर है, तो इधर भी ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट है, इस ए का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करना था। ठीक है ना, और इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। ठीक है, अब फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये -1/4 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 4 × 1 = 4 + 1 5/4, और यहाँ पर है a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैं एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूँ, डेसिमल में मांगा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलें, अब सॉल्व कहा है तो फिर डेसिमल में दे ही देते हैं आंसर। a प्लस 1/2 इधर आ जाएगा प्लस माइनस √5/2। 2 क्यों क्या आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट इस पर भी अगर मैं लूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव 1/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस √5/2। ठीक है, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, -1/2 माइनस √5/2, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में -1 प्लस √5/2, ये आ रहा है 0.618, 0.618 ये नेगेटिव वाले का, और प्लस वाले का क्या आ रहा है, अच्छा ये प्लस वाले का था, अब नेगेटिव वाले का देख लेते हैं। नेगेटिव वाले का आ रहा है -1.618, -1.61 और 8। ठीक है, ये चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ। ठीक है, नेगेटिव वाले का और पॉजिटिव वाले का। ठीक है, यह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम करेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी में तो काफ़ी उन्होंने हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। अच्छा नहीं, b+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b है वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट तरीके से होगा। सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 7b यहाँ राइट साइड पर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा। b स्क्वायर 2b और 7b को सॉल्व कर लें तो हो जाएगा माइनस का 5b प्लस का 1, मिडिल टर्म नहीं टूट रही, 1 को राइट साइड पे लेके जाए, -1 हो जाएगा। ओके, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है, हो सकता है अभी भी ट्राई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए, a स्क्वायर माइनस 2ab, 5b माइनस का, इसलिए माइनस का फार्मूला लगा रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अच्छा अब b जो है b का स्क्वायर है, इधर भी b आएगा, और 5/2 करना है, इधर भी 5/2, इधर भी 5/2, इधर भी 5/2। ठीक है, तो ये तो फार्मूला बन गया, कौन सा भला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह लिखना है 5/2, और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 4 इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस का है, वहाँ भेजें पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25/4 और माइनस का 1। अब इधर एलसीएम ले लें, 4 × 1 = 4 और 25 में से 1 गया तो 21/4, b माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो b माइनस 5/2 आज़ाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और यहाँ पर प्लस माइनस √21 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
रूट 21 का स्क्वायर रूट होता है 4.58 4.58 डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसको 2 से डिवाइड करवाएं। आप पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। प्लस माइनस 2.29 और b माइनस 2.5, ठीक है। अब दो आंसर हैं, एक 2.5 में प्लस करना है 2.29 और एक दफ़ा 2.5 में से माइनस करना है 2.29, ठीक है। तो 2.5 प्लस 2.29 ये आ रहा है 4.79 और अगर मैं 2.5 में माइनस कर देता हूँ तो ये आ रहा है 0.21, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का हमारा आंसर अभी निकलेगा c माइनस 2 c प्लस 5 इज इक्वल्स टू सी। तो फॉर्मूला खोलें पहले, तो बन जाए, ये ब्रैकेट खोलें तो सी स्क्वायर 2c स्क्वायर और 5c में से 2c गया तो प्लस का 3c बचेगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 और ये c इधर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट खोल दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो c स्क्वायर और 3c और 3c में से 2c 1c गया तो 2c बचा और पॉजिटिव का हो जाएगा, ये क्या मसला है पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा माइनस का 10 और 5 2 ज़ा 10, नहीं मिडिल टर्म नहीं टूट रहा, c स्क्वायर प्लस 2c और 10 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब फार्मूला बनाएंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। c प्लस 1 का होल स्क्वायर और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा पूरा फार्मूला बन गया था, ठीक है। अब c प्लस 1 पे से स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ 11 पे रूट आ गया और 11 का रूट कितना होता है, 11 का रूट होता है 3.3, ठीक है। 3.32 प्लस माइनस, ठीक है, c प्लस 1 के साथ, तो c प्लस 1 है तो 3.32 में से माइनस 1 हो जाएगा और c माइनस 3.32 में से भी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.32 और माइनस का 4.32, दो आंसर आ गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के। अब बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी की। अच्छा जी, ऑप्शन डी इंटू डी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2d प्लस 7, ठीक है। अच्छा जी, d इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4d इज इक्वल्स टू 2d प्लस 2 7 ज़ार 14, ठीक है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे और इसको इससे, इन दोनों को वहाँ लेके जाएं, डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस का 2d और 14 को भी फिलहाल वहीं रहने दें, क्योंकि हमें लग रहा है कि मिडिल टर्म पता नहीं टूटेगी कि नहीं टूटेगी, माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 14, हाँ मिडिल टर्म नहीं टूटती, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14। तो ये बन गया d माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 3 ज़ा 9 और 14, ठीक है। तो ये तो पूरा फार्मूला बंद हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। तो माइनस का 19 वहाँ जाएगा तो 23 हो जाएगा, सही है। मैं फिर 25 करने लगा था, d माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 23। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 23, ये आ रहा है हमारे पास 4.79, तो 4.8 कर देते हैं इसको, ठीक है। d माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4.8, तो d एक दफ़ा 4.8 प्लस में 3 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा 4.8 माइनस में माइनस 3 है तो वो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 3 7 7.8 और ये 3 माइनस का प्लस ही होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4.8 प्लस 3 माइनस का 1.8, ठीक है, माइनस का 1.8, सही है। ये हमारे इस तरह से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।